चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स और फोज। इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे यूज़फुल हैं इसके बारे में बताया था। अब इस पार्ट में हम करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म द फोज। ठीक है, ये हमारे लिए हार्मफुल कैसे हैं। फोज का मतलब दुश्मन। ठीक है, ये हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। अब दुश्मन कैसे हैं यानी कि हमारे लिए ये हार्मफुल कैसे हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सम ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीजेज, डिजीजेज करते हैं इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी डिजीज़ यानी कि बीमारियां भी करते हैं प्लांट में, ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में। सच डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस। उसको क्या बोलेंगे, जो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं भाई, बीमारियां करते हैं, डिजीज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। अब ये क्या करते हैं भाई, टॉक्सिन पैदा करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज सम हार्मफुल मटेरियल कॉल्ड टॉक्सिन्स। ठीक है, और ये जो पैथोजोन्स होते हैं यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या हमारे शरीर में क्या उत्पन्न कर देते हैं भाई, टॉक्सिन। टॉक्सिन का मतलब आप यूँ लगाओ, कोई जहरीला पदार्थ कह लो या फिर हार्मफुल क्या कह लो, मटेरियल कह लो, पैदा करते हैं जिससे हमारा शरीर क्या हो जाता है भी, बीमार हो जाता है। अब आ गया भाई कम्युनिकेबल डिजीज़। क्या होता है, ऐसी डिजीज़ जो फैलती हैं। ठीक है, एक बंदे से दूसरे बंदे में या एक जानवर से दूसरे जानवर में, ठीक है, या एक पौधे से दूसरे पौधे में फैल जाएं यानी कि स्प्रेड हो जाएं। कैसे स्प्रेड, स्प्रेड वन पर्सन टू अनदर थ्रू एयर, या तो एयर से स्प्रेड होंगी, वाटर से, फूड से, फिजिकल कांटेक्ट से या इंसेक्ट से। ठीक है, ये क्या, ये कौन सी डिजीज़ होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे कि खांसी जुकाम है, अगर कोई खांसे या जुकाम, ठीक है, तो क्या होता है अभी, ड्रॉपलेट आ जाते हैं हवा में और हवा के द्वारा खांसी जुकाम क्या हो जाता है अभी, फैल जाता है। ठीक है, तो जो फैल जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं एक बंदे से दूसरे बंदे को, वो क्या होती हैं भाई, कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो। अब नेक्स्ट है इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। माइक्रो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, कॉलेरा, टिटनेस और टाइफाइड, ये सब किससे होती हैं भाई, बैक्टीरिया से होती हैं। अब वायरसेस से क्या क्या होता है, वायरस से क्या होता है भाई, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, पोलियो, चिकन पॉक्स और एड्स, ये किससे होती हैं भाई, वायरस से होती हैं। और फंगाई से क्या होता है, रिंग वर्म, एथलीट फूड। ठीक है, और प्रोटोजोआ से क्या होता है भाई, प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। ठीक है, जो मच्छर के काटने से होता है, एमोइक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, ये कुछ डिजीज़ थी जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और प्रोटोजोआ से होती हैं, ये आप याद कर लेना। अब नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस। अब ये कैसे फैलता है पैथोजेंस, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बीमारियों को कैसे फैलाते हैं, किसके थ्रू फैलाते हैं। तो सबसे पहले अभी एयर, एयर से कैसे फैलेगी, स्नीजिंग एंड कफिंग। अगर हम क्या करें भाई, हवा में खांसेंगे, छींकेंगे तो ये बीमारियां फैल जाती हैं। कौन कौन सी बीमारियां हैं वो, ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, ये हवा से फैलता है। और वाटर, वाटर से यूजिंग कंटेमिनेटेड वाटर, अगर हम गंदा पानी पी लें, ठीक है, उससे भी क्या हो जाता है, हमें बीमारियां हो जाती हैं। कौन कौन सी बीमारियां, टाइफाइड, एमोइक डिसेंट्री और कैलोरा। ठीक है, उसके बाद आ गया भाई सॉइल, मिट्टी से भी, ठीक है, बीमारियां फैलती हैं क्योंकि मिट्टी में कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, बीमारी वाले पैथोजेंस हो सकते हैं। कंज्यूमिंग फूड आइटम डैट आर नॉट क्लीन प्रॉपरली और वुंड्स। ठीक है, उससे क्या हो जाता है भाई, टेटनस हो जाता है। टेटनस किस किस के कारण होता है, टेटनस, टेटनस होता है अगर हम ऐसा खाना खाएं जो साफ़ सुथरा ना हो, मिट्टी वाला खाना हो, कुछ ऐसा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेंस हों, या फिर हमें घाव वगैरह हो जाए। घाव जब होता है तो उसमें भी क्या भाई पैदा हो जाते हैं भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं जिससे हमें क्या हो जाता है, टिटनेस हो जाता है। और एनिमल्स, एनिमल्स क्या कैसे फैलती है भाई, एनिमल्स के द्वारा डायरेक्ट कांटेक्ट से, जैसे कि रेबीज़ और मलेरिया। अगर आपको रेबीज़ वाला कुत्ता काट ले, जिसको रेबीज़ हो, तो आपको रेबीज़ हो सकता है। ऐसी मच्छर काटने से क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। ठीक है, ऐसी बीमारियां हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट से होती हैं एनिमल के, यानी कि उनके काटने से होती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं।
अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज इन एनिमल, वो तो ह्यूमन में था। अब एनिमल में, जानवरों में भी बीमारियां होती हैं इनके कारण। सबसे पहले भाई एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स होता है बैक्टीरिया के कारण और ये पशुओं में होता है। और फुट एंड माउथ डिजीज ये क्या किस वायरस होता है ये, और किसके कारण होता है भाई, ये भी किस में होता है, कैटल में होता है और वायरस के कारण होता है। रेबीज, रेबीज आपको पता ही है वायरस है रेबीज का, और डॉग्स और मंकीज में होता है ये। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया के कारण होता है और ये कैटल और पोल्ट्री यानी कि मुर्गियों वगैरह में होता है। रिंगवर्म, रिंगवर्म क्या है, एक फंजाई है और जो कैटल और पोल्ट्री में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज इन प्लांट। अब पौधों में भी, पेड़ पौधों में भी इनके कारण बीमारियां होती हैं। सबसे पहले भाई वायरस, वायरस के कारण क्या क्या होते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये किस में होता है, तंबाकू के पौधे में होता है ये, उसकी पत्तियां खराब हो जाती हैं। और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण होता है भाई सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर किस में होता है भाई, नींबू में होता है, लेमन में होता है। नींबू क्या हो जाता है, उसमें दाग पड़ जाते हैं, पत्तों में भी दाग पड़ जाते हैं, वो किसके कारण होता है भाई, बैक्टीरिया के कारण होता है। और फंगस के कारण कौन सा है भाई, रस्ट ऑफ वीट, वीट क्या होती है, गेहूं। जिसके खेत हों वो देख सकता है खेतों में जाके कि भाई कई बार बीमारी लग जाती है गेहूं के पौधे में, रस्ट ऑफ वीट, लाल लाल सा जंग जैसा जैसा जंग होता है ना, वैसा ही पौधे पर लग जाता है। वो क्या होता है भाई, फंगस होता है एक तरह का। ठीक है, और उसके बाद आ गया भाई अगला, अगला भी है फंगस के कारण है भाई स्मट ऑफ राइस। ऐसे ही राइस में, जो राइस का मतलब धान यानी कि चावल, चावल के पौधे में भी ये बीमारी लग जाती है। किसके कारण लगती है, फंगस के कारण। अगला भी फंगस है रेड रोट ऑफ शुगर केन, रेड रोट ऑफ शुगर केन। शुगर केन क्या होता है, गन्ना होता है। ठीक है, गन्ने में रेड रेड सा लग जाता है उसके पत्तों में या उसके तने में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं भाई रेड रोट ऑफ शुगर केन। ठीक है, ये बीमारियां किसके कारण होती हैं, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, फंगस के कारण, पेड़ पौधों में, प्लांट्स में होती हैं। अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक, आ गया भाई फूड पॉइजनिंग। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हमारा खाना क्या हो जाता है भाई, खराब हो जाता है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग इज ए डिजीज दैट रिजल्ट फ्रॉम कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड। अगर हम कंटेमिनेटेड फूड यानी कि गंदा खाना खा लें जिसमें कुछ बीमारी के पैथोजेंस हैं, ठीक है, उसके कारण हमें क्या हो जाती है अभी, फूड पॉइजनिंग की बीमारी हो जाती है। शायद आपको भी कभी हुई हो, ये सबको होती है। अगर कभी बाहर जाके बाहर का खाना खा लें, होटल वगैरह का या शादी ब्याह में ऐसा खाना खा लें तो हमें क्या लग जाती हैं, कई बार उल्टियाँ लग जाती हैं, पेट में दर्द हो जाता है। ठीक है, और डिहाइड्रेशन हो जाती है। ठीक है, उल्टियाँ टटियाँ लग जाती हैं। यही क्या होती है अभी, फूड पॉइजनिंग होती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, वॉमिटिंग, उल्टियाँ, नोजिया, सीवियर पेन इन एब्डोमिनल रीजन, पेट में दर्द, डायरिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा उल्टी या ज़्यादा दस्त लगने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसको ही फूड पॉइजनिंग कहते हैं। सम बैक्टीरिया लाइक क्लस्ट्रोडियम एंड फंजाई लाइक, ठीक है, कॉज फूड पॉइजनिंग। ठीक है, सम बैक्टीरिया के कारण या फंजाई के कारण क्या हो जाती है भाई, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, ये फूड पॉइजनिंग किसके कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण और फंजाई के कारण फूड पॉइजनिंग होती है। तो हमें देख के खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना कम से कम खाना चाहिए। अगर खाओ भी तो ये देख लो कि साफ़ सुथरा है या नहीं। अब आगे है भाई फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को बचाना, ठीक है, उसको संभालना। ऐसे ही हमें खाने को भी बचाना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, नहीं तो खाना हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड so as to stop or greatly slow down spoilage caused by microorganism। ठीक है, हमारा खाना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण खराब हो जाता है, उसको देर तक हमने बचाना है। तो उसको बचाने का प्रोसेस ही क्या है, फूड प्रिजर्वेशन है। जैसे कि हम कुछ दाल सब्जी वगैरह बनाते हैं तो अगर वो बच जाती है, ठीक है, अगर हमने जैसे सुबह बनाई, अगर हमने उसको रात को भी खाना है तो हम क्या करेंगे, उस दाल या सब्जी को क्या रख देंगे भाई, फ्रिज में रख देंगे। ठीक है, फ्रिज में रख देंगे और जब रात को निकाल लेंगे, फ्रिज से निकाल लेंगे तो उसको गर्म करेंगे। ठीक है, फिर खाएंगे। ठीक है, फ्रिज में रखने से क्या होता है भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें इतनी स्पीड से नहीं बढ़ते, और गर्म करने से क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं भाई, डेड हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है, तो खाने को कैसे बचाना है, ठीक है, वो हम सीखेंगे। अब आगे आगे भाई रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी मीन्स हैविंग
डिसएग्रीएबल ऑर्डर, ऐसी खाने में से क्या आनी शुरू हो जाती है भाई, बदबू आनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि हम देखते हैं भाई ये खाना ख़राब हो गया है नहीं, तो फिर हम सूंघ के देखते हैं उसको, जब सूंघ के देखते हैं तो उसमें कितनी स्मेल आती है, गंदी सी स्मेल, ठीक है। और वह किसके कारण होती है, ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स, क्योंकि उसमें क्या होती है भाई, खाने में ऑयल होता है, तेल होता है और फैट्स होती है, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ऑयल और फैट को क्या कर देते हैं भाई, डीकम्पोज कर देते हैं, और डीकम्पोजिंग के कारण ही उस खाने में बदबू आनी शुरू हो जाती है और वो खाना खाने लायक नहीं रहता। इसी को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब ये इस लेसन का लास्ट टॉपिक है, मेथड यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड को कैसे कैसे हम बचा सकते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब है सुखाना, ठीक है। जो भी हमारा अनाज वगैरह है हम क्या करेंगे, उसको पहले सुखाएंगे फिर उसको संभालेंगे। सुखाने से क्या होगा, जो भी अनाज वगैरह में क्या होगा, मॉइस्चर होगा, यानी कि नमी होगी, पानी होगा थोड़ा बहुत, वो क्या हो जाएगा, अभी सूख जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी मॉइस्चर होता है किसी चीज़ में, अगर मॉइस्चर है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी से उसमें क्या करते हैं भाई, रिप्रोड्यूस जल्दी जल्दी होते हैं, इसलिए उसको अच्छे से सुखा लो। सुखाने से उसमें क्या नहीं लगेगा भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ख़राब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपने देखा होगा कि फल या सब्जियों को हम सुखा सकते हैं, और जैसे गर्मियों की हैं जो, उसको सर्दी में यूज़ कर सकते हैं। सर्दी की फल और सब्जियों को हम किस में यूज़ करते हैं, गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उसको अच्छे से धूप में सुखा लें, उसका सारा सब्जी और फलों का सारा मॉइस्चर उसका हटा दें अगर, तो वो बहुत दिनों तक चल जाता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर नहीं रहता, ठीक है। जैसे आपने बाज़ार से मटर खरीदे होंगे, ठीक है, हरे वाले मटर जिसकी सब्जी बनती है, खरीदे होंगे, ठीक है। वो किस में होते हैं भी, पैकेट में होते हैं, पैकेट वाले मटर। उसको वो मटर कैसे बनते हैं जो दुकानों से हम खरीदते हैं, वो मटर कैसे बनते हैं, उन मटर से क्या निकाल ली जाती है भाई, उसको बिल्कुल सुखा दिया जाता है, मॉइस्चर उसका हटा दिया जाता है, और फिर उस मटर का यूज़ हम सारा साल कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है भाई, प्रिजर्वेशन यूजिंग शुगर एंड साल्ट। अब ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो इसकी स्पीड को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीड को बहुत ही कम कर देती हैं, शुगर और साल्ट, ठीक है। आपने देखा होगा जैम वगैरह, जैम क्या होता है अभी, ख़राब नहीं होता ये, ठीक है। तो उसमें क्या, क्यों नहीं ख़राब होता, शुगर के कारण वो ख़राब नहीं होता, उसमें चीनी डाल देते हैं हम, ठीक है। ऐसे ही साल्ट, नमक भी अगर डालें तो नमक से भी कोई चीज़ ख़राब नहीं होती। जैसे कि जब हम अचार बनाते हैं तो अचार में क्या डालते हैं, नमक डालते हैं, और उसी नमक के कारण या तेल के कारण वो अचार ख़राब नहीं होता। तो अगर साल्ट डाल दिया जाए तो साल्ट से भी वो चीज़ ज़्यादा चल जाती है। और तीसरा पॉइंट है प्रिजर्वेशन यूजिंग एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर, विनेगर यानी कि सिरका, ठीक है। इसके कारण भी सिरका भी क्या करता है भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीड को कम कर देता है, वो खाने को बचा लेता है। सिरका कहाँ डाला जाता है आपको पता होगा, सिरका डाला जाता है अचार वगैरह में, ठीक है। उसके बाद आ गया भाई प्रिजर्वेशन यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव। अब हमने कुछ केमिकल भी बना लिए हैं जिससे कि जो हमारे जो फूड्स है वो लंबे समय तक चल जाता है। वो प्रिजर्वेटिव कौन से हैं भाई, सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है। ये दो केमिकल हैं ऐसे, अगर हम उसमें, ये किस में डाले जाते हैं, जैम में, जेलीज में और पिकल्स में, अचार में डाले जाते हैं। आप बाज़ार से अचार खरीद के लाना, ठीक है। एक तो घर में बनता है अचार, अगर बाज़ार से खरीद के लाओगे तो उसके डब्बे में आप पढ़ना कि क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा होगा सोडियम बेंजोएट, ठीक है। अचार भी है, तेल भी है उसमें, और क्या डालते हैं वो, सोडियम बेंजोएट डालते हैं या फिर पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड डालते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज़ बाज़ार से खरीद के लाना आप, तो उसमें देखना, अचार वगैरह जब खरीद के लाओगे तो देखना उसमें, या जैम वगैरह, तो उसमें सोडियम बेंजोएट होगा ज़रूर, ठीक है। तो सोडियम बेंजोएट का काम क्या है, फूड को प्रिजर्व करना, लंबे समय तक उसको चलाना। नेक्स्ट है, फिफ्थ पॉइंट है इसका, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट देने से और कोल्ड करने से भी हमारे जो चीज़ें हैं वो लंबे समय तक चल जाती हैं खाने पीने की। जैसे कि मिल्क है, मिल्क हम लाएंगे, अगर मिल्क जैसे हमने सुबह लिया, ठीक है, ताज़ा दूध लिया और हमने ऐसे ही रख दिया उसको 6 घंटे तक, तो आप दोपहर को क्या देखोगे, अगर गर्मियों का सीज़न हो तो आप दोपहर को क्या देखोगे, आपने बाहर ऐसे ही रख दिया, ठीक है, फ्रिज में नहीं रखा, ऐसे ही रख दिया, तो आप देखोगे कि वो दूध क्या हो गया भाई, ख़राब हो गया है, ठीक है।
इसलिए हम दूध को क्या कर देते हैं, जब दूध लेके आते हैं तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, भी गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं। बॉयल करने से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी संख्या कम हो जाती है, वो मर जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही ठंडा करने से भी क्या हो जाता है भाई, ठंडा करने से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो संख्या है वो कम हो जाती है। इसलिए हम चीज़ों को किस में रखते हैं, हम चीज़ों को किस में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। नेक्स्ट है भाई पास्चराइजेशन। ठीक है, पास्चराइजेशन क्या होता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए मेथड ऑफ प्रिजर्विंग मिल्क बाय हीटिंग इट टू 70। इसमें क्या होता है भाई, जो मिल्क है, देखो एक तो मिल्क होता है भाई सीधा, जो हम जैसे ले लिया किसी से भी हमने, जैसे किसी की भैंस है या गाय है, उससे दूध ले लिया हमने। और एक मिल्क होता है भाई जो पैकेटों में आता है, बाजार से मिलता है, दुकानों से मिलता है। ठीक है, वो मिल्क क्या होता है भाई, पास्चराइजेशन की प्रोसेस से वो गुजरता है। और वो बनता कैसे है वो दूध, उस आप क्या जब फैक्ट्री में ले जाते हैं उसको, ठीक है, उस दूध को, और क्या करते हैं भाई, उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे पहले गर्म करते हैं। उस दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं और तुरंत ही गर्म करने के बाद तुरंत ही उस दूध को एकदम से क्विक कूलिंग, एकदम से ठंडा कर देते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं, पास्चराइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसी को ही क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन। पहले 72 डिग्री तक उसको गर्म कर देना दूध को, और तुरंत एकदम से ठंडा कर देना, देर में नहीं, एकदम से तुरंत ठंडा, क्विक कूलिंग कर देते हैं। उससे क्या हो जाता है कि भी जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं हार्मफुल, मतलब जो दूध को ख़राब करते हैं, वो क्या हो जाते हैं भाई, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद भी उस दूध को आप ये ना कहो कि सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो गए, उसके सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो गए। उस दूध को भी फिर हमको किस में रखना पड़ता है, थैली वाले दूध को भी ठंडा करके रखना पड़ता है, फ्रिज वगैरह में। ठीक है, रखना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो फिर से वो दूध ख़राब हो सकता है। उसके बाद आ गया भाई वैक्यूम पैकिंग। ठीक है, प्लास्टिक के जो है उसमें हम क्या कर देते हैं भाई, वैक्यूम पैकिंग, प्लास्टिक के जो थैले वगैरह है उसमें खाने पीने की चीज़ों को रख देते हैं, और हवा को सारी उस वैक्यूम का मतलब उसमें कुछ भी नहीं होता, उस जो थैला है, प्लास्टिक का थैला है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हवा निकाल ली जाती है, उसी को बोलते हैं वैक्यूम। और फिर उसके अंदर क्या रख दिया जाता है, और इसकी वैक्यूम, इसमें अधिकतर क्या रखे जाते हैं, नट्स वगैरह रखे जाते हैं, काजू बादाम वगैरह रखे जाते हैं। आप एक तो काजू बादाम मिलते हैं खुले। ठीक है, आप अगर पैकेट वाले लोगे अच्छी कंपनी के किसी, तो किस में होंगे, वो प्लास्टिक की थैली में होंगे, और उसमें बिल्कुल भी हवा नहीं होगी, उस थैली में बिल्कुल भी हवा नहीं होगी। उसको ही बोलते हैं वैक्यूम पैकिंग। उससे क्या हो जाता है भी, नट्स वगैरह, काजू बादाम वगैरह खराब नहीं होते। उसके बाद आगे भी कैनिंग। कैनिंग क्या होता है, कैन में रखना किसी चीज़ को। जैसे बाजार से हम जूस वगैरह खरीदते हैं तो किस में होता है, वो एक तरह की बोतल में होता है, या फिर किस में होता है भाई, कैन में होता है। ठीक है, इस टाइप की कैन में होता है। तो उससे भी क्या हो जाता है भाई, जो फूड है हमारा, जो ड्रिंक है, वो लंबे समय तक चल जाता है। उसके बाद आ गया भी फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब कि भाई किसी मटेरियल को बहुत ही ठंडा कर देना। ठीक है, 0 डिग्री से भी उसको एक तरह से जमा देना। ठीक है, जैसे सब्जियां होती हैं कोल्ड स्टोर वगैरह में रखते हैं, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए सब्जियां काफ़ी दिनों तक चल जाती हैं। आपने देखा होगा कि भी बाज़ार में जो कई सब्जियां या कई फल कोल्ड स्टोर से आते हैं, यानी कि वो कोल्ड स्टोर में 1-1 महीना 2-2 महीना पड़े रहते हैं, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो फ्रीजिंग से भी हम फूड को बचा सकते हैं, लंबे समय तक चला सकते हैं। ठीक है, तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।